शांति। आज 11 फरवरी 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 11th February 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 24 फरवरी 1998, 24 फरवरी 1998। आज भी फरवरी का मास है और ये रिवाइज तारीख भी फरवरी की ही मुरली है। लगभग 26 साल पहले की मुरली है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बाबा क्या चाहता है बच्चों से और बच्चे उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में बताया हुआ है। 2 दिन पहले हम देख रहे बाबा ने साकार मुरली चलाई थी कि शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनाई चाहिए और दिव्य गुणों के ऊपर ये दोनों मुरलियों को कंबाइन करेंगे तो आज की मुरली है। बाबा इज कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। इतने सालों में बाबा एक ही बात कह रहा है कि बच्चे दिव्य गुण धारण करो और बाप समान बनो। तो बाबा की बहुत सारी विशेषताएं जो ब्रह्मा बाबा ने अपने अंदर धारण किया और बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने, वही बाबा चाहते हैं कि बच्चे भी बाप समान ऐसे ही बने। और उसका सीक्रेट बाबा ने बताया हुआ है। क्यों बाबा को प्यार का सागर कहते हैं, आपको आज की मुरली से समझ में आएगा अगर गहराई से चिंतन करेंगे। हम डॉक्टर्स जब सेशन लेते हैं तो हम ये बताते हैं कि जैसे आज के ज़माने में लोग लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, मेजॉरिटी लेफ्ट ब्रेन माना हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, दाया और बाया अर्धगोल कहते हैं, हेमिस्फीयर। तो उसमें लेफ्ट साइड का जो होता है उसको लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, रैशनल ब्रेन, और मैथमेटिकल ब्रेन गणित से चलने वाला, जिसको बाबा का शब्द है दिमाग वाला। और राइट ब्रेन है वो है इमोशनल ब्रेन या फेमिनाइन ब्रेन या क्रिएटिव ब्रेन, रचनात्मक मस्तिष्क, जो कि मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से दोनों ब्रेन में वृद्धि होती है। मेडिटेशन या ध्यान से अंग्रेजी में हम कहते हैं देयर इज होलिस्टिक यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन। इसको अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन भाव को समझना चाहिए। वैसे अमेरिकन लोग नए नए कॉन्सेप्ट लाने में बहुत होशियार होते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, माना बात वही होती है लेकिन किस तरह से उसको परोसते हैं। तो लौकिक में कहते हैं जिसकी बुद्धि अच्छी है वो सफल है,
तो बुद्धि अच्छी है, जो बुद्धिमान है, उन लोगों को कहा गया है कि उनका आईक्यू अच्छा है। इसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि अंक। माना आपका दिमाग तेज है, उसको मेजर किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला है, इसको आईक्यू टेस्ट कहते हैं। और जिनका दिमाग कमजोर होता है उनको कहते हैं लो आईक्यू वाला या मंद बुद्धि। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत तेज होता है, जिनका आईक्यू 130 के ऊपर होता है, वो अलग कैटेगरी के लोग हैं। उनको हिंदी में जीनियस कहते हैं और वो 160 तक जा सकता है। तो ऐसे बुद्धिमान जिसको मेधावी कहा गया है, तो पहले हम समझते थे आईक्यू अच्छा है वो व्यक्ति सफल है। फिर 1990 में इन अमेरिकन लोगों ने नया कंसेप्ट लाया। हालांकि वो कंसेप्ट पहले भी था, लेकिन उसको पैक करके प्रेजेंट करने का तरीका डैनियल गोलमैन, ये वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वाई ई क्यू मैटर्स मोर देन आई क्यू। माना भावनिक बुद्धिमत्ता वो दिमाग की बुद्धिमत्ता से ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसके ऊपर संशोधन होने लगा। ये किताब बहुत फेमस हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस करके। इसके ऊपर वर्कशॉप होने लगे। आज भी ये फेवरेट टॉपिक है कि लोग अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखें, क्योंकि भावनाएं ही गड़बड़ करती है। लोग भावनाओं में आकर गलत डिसीजन लेते हैं। मैं एंगर मैनेजमेंट के ऊपर जब सेशन लेता हूं तो एक स्लाइड दिखाता हूं जिसमें लिखा हुआ रहता है हॉल्ट। हॉल्ट टेक्निक को यूज करना। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। अंग्रेजी में हॉल्ट शब्द का अर्थ होता है रुकना। तो हॉल्ट में 4 अक्षर है, HALT। तो हर एक अक्षर से एक एक शब्द निकलता है। तो जब भी आप H फॉर हंग्री होंगे माना भूखे होंगे, एंग्री होंगे माना गुस्से में होंगे, लोनली माना अकेले होंगे, और T फॉर टायर्ड, हंग्री एंग्री लोनली एंड टायर्ड माना भूखे होंगे, गुस्से में होंगे, अकेले होंगे और थके हुए होंगे। तब आपको पॉज लेना चाहिए, माना रुकना चाहिए, नहीं तो आपसे गलत डिसीजन लिए जा सकते हैं। ये इमोशनल स्टेट है। तो इमोशंस को कंट्रोल करने की बात आई और लोगों ने इसको काफ़ी स्वीकार किया। आज भी ये बहुत हॉट टॉपिक है। इंट्रा और इंटर पर्सनल कहते हैं, अपने अंदर की भावनाओं को समझना, उन्हें मैनेज करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, उसे मैनेज करना। तो ये स्किल्स है और इसी स्किल्स या कौशल्य के आधार पर हम अपना मोटिवेशन या प्रेरणा बनाए रखते हैं, क्योंकि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उन्हें मैनेज रख करते हैं। और उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस माना स्वयं के प्रति जागरूक होना चाहिए, ये साइकोलॉजी कह रही है। लेकिन अमेरिकन रुकने वाले नहीं थे, वो और आगे गए और 2000 साल में माना आज से लगभग 24 साल पहले ये किताब आई जिसका नाम था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। इयान मार्शल और डैना जोर, ये दो लोगों ने इसको निकाला और कहा कि आईक्यू और ईक्यू, इन दोनों को यूज करने के लिए आपको एसक्यू की जरूरत है, जिसको उन्होंने कहा स्पिरिचुअल क्वोशंट या आध्यात्मिक बुद्धियांक। तो फिर पहले आईक्यू था, फिर ईक्यू आया और फिर एसक्यू आया। ये तीनों क्यू जो है ये हमको जीवन में सफलता दिलाते हैं। अभी आध्यात्मिक बुद्धि अंक थोड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे लगा, क्योंकि इसमें जो आता है वो है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। माना आपके जीवन को कुछ अर्थ है या नहीं, या बिना अर्थ आप जी रहे हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बातें इसमें आती है। और ये लोग जिनका एसक्यू अच्छा रहता है, ये लोग संपूर्ण मस्तिष्क का इस्तेमाल करने जानते हैं। जैसे भाई लोगों का लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है
बहनों का राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है। मैंने भाई लोग ज्यादातर तर्क से चलते हैं, बहनें भावनाओं से चलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों ब्रेन के हिस्से को यूज करते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं वो ब्रेन के हर हिस्से का इस्तेमाल करना जानते हैं, जिसको कहा गया होलिस्टिक यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन। माना ये संपूर्ण अवस्था है। बाबा के ज्ञान के हिसाब से अगर हम इस बात को देखें तो बाबा ने हमेशा कहा है कि भारत एक ही देश है जहाँ पर परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर को मात पिता कहा गया है। बाकी किसी भी देश में मात पिता नहीं कहते हैं। अगर आप विदेश में जाओ तो वो कहते हैं गॉड फादर इन हेवन या अल्लाह मालिक है कहते हैं, लेकिन मात पिता नहीं कहते हैं। मात पिता केवल भारत में कहते हैं। और भारत में तो प्रार्थना भी घर घर में बोली जाती है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो मात पिता है, इसका मतलब क्या? इवन अगर उसी गीत को हम आगे लेके चाहे, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, माना तुम सब कुछ हो। मुझे इस गीत में साइंस ऐसे दिखाई दे रहा है कि माता और पिता माना फीमेल ब्रेन और मेल ब्रेन, ये दोनों ब्रेन को इस्तेमाल करने की शक्ति जिस आत्मा के अंदर है वो संपूर्ण है। संपूर्णता के और नजदीक जाएंगे तो हमको ये भी पता चलेगा कि कब बच्चा बनना है, कब बड़ा बनना है, कब दोस्त बनना है। ये सभी संबंध जब हम परमात्मा के साथ अनुभव करते हैं, हमारा ब्रेन उतना ही डेवलप हो जाता है। इस समय के कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मनुष्य अपने ब्रेन का बहुत थोड़ा ही हिस्सा इस्तेमाल करता है। अभी वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं 2 से 5, कुछ लोग 10% कहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 90 से 95% उनको यूज करना नहीं आता है, ऐसे स्वीकार करते हैं। तो जीनियस लोग भी 2 से 5% इस्तेमाल करते हैं, तो आम आदमी का क्या कहना। और फिर वो मानते हैं कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन के हिस्से को इस्तेमाल करते हैं तो आप कमाल कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण अवस्था है माता पिता समान। अब मुझे ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगा, बाबा ने कहा कि बाप जो है जैसा है बहुत कम बच्चे जानते हैं। ये हमने बहुत बार मुरलियों में सुना है। कहीं बाबा ये तो नहीं कहना है कि आप अपनी संपूर्ण शक्तियों को रियलाइज करो, क्योंकि अगर हमने अपनी शक्तियों को संपूर्ण रूप से रियलाइज नहीं किया तो फिर हमको मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके पास जितनी ज्यादा शक्तियां है उतना वो अथक होगा, निद्राजित होगा। और यही ब्रह्मा बाबा की विशेषता है। आज बाबा ने इसे याद किया है। आज के पूरी मुरली का अगर एक टेक होम शब्द आप मुझे कहें तो वैसे तो ये शब्द बहुत अच्छा है कि जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है। ये शब्द बहुत सुंदर है, लेकिन ये बहुत बार सुनते हैं तो उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आज इसी शब्द को अलग तरीके से बाबा ने कहा, सहज पुरुषार्थी या सहज योगी। मैं इस शब्द को लेना चाहूंगा कि सहज, इजी, सहज योगी। क्योंकि अगर संगम युग पर स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा ईश्वर के मिलने के बाद भी अगर हम मेहनत करते हैं तो कौन से युग में हम सहज रहेंगे। सतयुग और त्रेता युग का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वहां कठिन कुछ होगा ही नहीं। प्रश्न तो द्वापर और कलयुग में है, जहां हम मेहनत करते हैं। कितनी मेहनत किया हमने, दर दर की ठोकरें खाई, कितने तीर्थ क्षेत्र गए, गुरुओं के पास गए, सबके पास गए, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, गिरते ही गए।
और अभी जब संगम युग पर स्वयं भगवान हमारे साथ है, उसके बाद भी हम मेहनत करते हैं, तो फिर कौन से युग में सहज रहेंगे। तो बाबा चाहता है, बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही, हमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि लोगों की शक्ति अब खत्म हो गई है। सुनना नहीं चाहते हैं लोग, सुनना नहीं चाहते हैं लोग, अभी देखना चाहते हैं। ये तो हम फील्ड में एक्सपीरियंस करते हैं। सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि लोगों को अब पता है कि सुनाने वाले बहुत हैं, और कितने सारे वीडियोस फ्लोट होते रहते हैं। मैं तो देखता हूँ कई भाई बहने दिन भर यही काम करते रहते हैं, इधर का वीडियो उधर का वीडियो निकाल के एक दूसरे को भेजते रहते हैं। मैं वंडर खाता हूँ कि इनके पास इतना सब टाइम है। मैं मेरे पास अगर इतना टाइम होता तो मैं मुरली लेके बैठ जाता, उसके ऊपर नोट्स बनाता। लेकिन कई लोग ये भी काम करते हैं। अच्छा है, देर इज नथिंग रॉन्ग अगर हम हर एक से विशेषता लेते रहे तो हमारी अवस्था अच्छी होने के चांसेस है। लेकिन अल्टीमेट है कि हम मन और बुद्धि को कितना बाप के ऊपर एकाग्र कर पाते हैं। सभी साधनाओं का निचोड़ यही है कि मन और बुद्धि बाप के ऊपर निरंतर एकाग्र करना। मैं इसे सबसे ऊंची अवस्था समझता हूँ, क्योंकि जिनका आईक्यू अच्छा है, कई लोग स्मार्ट होते हैं, तो वो इधर की उधर की बातें लेते। आजकल गूगल पे सब मिलता है, तो इधर की उधर की बातें पढ़ के लोगों को सुनाते रहते हैं। लेकिन अगर अनुभव पूछो तो अनुभव नहीं होता। ये लोगों को समझ में आता है कि ये व्यक्ति दिमाग से बोल रहा है। तो आज बाबा ने यही कहा कि आप दिमाग से नहीं दिल से चलने वाले हो, दिल वाला बाप के, बड़े बाप के बच्चे हो। तो कैसे दिखाई देना चाहिए, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम लग सकता है, हम शॉर्ट में देखेंगे। बाबा ने कहा, अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता, वरदानी, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। ये बाबा चाहता है। अभी चेक करेंगे क्या हम सदा फरिश्ता है। फरिश्ता माना जो डबल लाइट रहते हैं। वरदानी है, क्या हम वरदान देते रहते हैं, दाता बनते हैं। रहम दिल है, अथक है, और सहज योगी है। कोई भी बात का बहाना नहीं चलेगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कह सकते कि बात ही ऐसे थी। कई लोग बहुत चालाक होते, कहते वैसे तो मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन इन्होंने किया ही ऐसा, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता का बैलेंस वाला हो। बहुत सुंदर धारणा की बातें बाबा ने बताई है, हमको बहुत ध्यान से इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। बाबा ने कितना इंस्पिरेशन दिया है देखो। बहुत अच्छा, भगवान अपने जैसा बच्चों को बनाना चाहता है। भगवान सागर है, तो सागर के बच्चे भी मास्टर सागर होने चाहिए। अंडरलाइन करना चाहिए इन बातों को, बड़ा करके अपने टेबल के ऊपर बड़ा करके लिखना चाहिए। एक एक शब्द बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक एक शब्द पढ़ेंगे हम, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैं इसको लिख रहा हूँ। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़े दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर,
दाता बन उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। सिंपल है, एग्जाम्पल लेंगे। कोई आपका इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है, आपके बारे में बुरा कह रहा है, तो आप उसको दिल में स्वीकार न कर दाता बन उसको स्नेह, सहयोग और शक्ति दो। यूजुअली क्या होता है, जो हमारा अपमान करता है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। हम उन्हें देखना भी नहीं चाहते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं। बाबा कह रहा है उसको स्नेह दो, सहयोग दो, शक्ति दो। कोई न कोई गुण अपने स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो। दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। बहुत बड़ी बात बाबा कह रहा है, जिसने आपको दुख दिया है उसके प्रति दिल में एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं लेकिन डालने वाले को कीचड़े के बदले कीचड़ा नहीं देता। और हम तो ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिवान शक्तियों के सागर के बच्चे, मास्टर रहम दिल है। तो हम कैसे कीचड़ा वापस दे सकते हैं? ये दुनिया में कहते टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा नहीं। रहम रहम रहम, मर्सी मर्सी मर्सी। तो ये बहुत बड़ी धारणा की बात मुझे लगी, और बाबा का तरीका यही है। हमने भी भक्ति मार्ग में शिव बाबा का कितना अपमान किया, लेकिन बाबा ने फिर भी कहा कि मेरा बच्चा है, और बाबा ने हमको वर्षे का अधिकारी बनाया। तीन बातें जिसके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए। तीन खाते बाबा ने आज देखे हैं। तीनों ही बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कहते हैं कि हमको मेहनत लगती है, हमको इजी नहीं लगता है, उसका कारण ये तीन खातों की कमी है। कौन से तीन खाते? बाबा ने कहा पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता। हम जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे उतना हमारा प्रारब्ध अच्छा बनेगा। कनेक्शन है, कर्मों की गति को हम जानते हैं। तो जितना पुरुषार्थ श्रेष्ठ है उतना प्रारब्ध अच्छा है। दूसरा, संतुष्ट रह, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। माना ब्लेसिंग कितनी मिलेगी। एक है मैं अपने पुरुषार्थ से अपना प्रारब्ध बना रहा हूँ बाबा को याद करके। दूसरा है संबंध संपर्क में जब मैं आता हूँ तो मैं खुद संतुष्ट रहता हूँ और दूसरों को भी संतुष्ट करता हूँ, तो मुझे दुआएं मिलती है। तो ये दुआओं का खाता। और तीसरा है, बाबा ने कहा यथार्थ। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। यथार्थ, योग युक्त और युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। अभी सेवा भी यथार्थ होनी चाहिए, योग युक्त होनी चाहिए और युक्ति युक्त होना चाहिए, तो पुण्य का खाता जमा होता है। अगर ये तीनों खाते में से कुछ भी कमी है तो वो सहज पुरुषार्थी नहीं बन सकता, उससे मेहनत दिखाई देगी। और बाबा ने कहा जिनके पास तीनों खाते की जमा की निशानी है वो सहज पुरुषार्थी होंगे। ऐसे नहीं लगेगा कि वो मेहनत कर रहे हैं। सरल योगी, सरल चित्त, सहज योगी, कोई भी मेहनत नहीं है। और ऐसे आत्माओं को देखकर दूसरों को भी सहज पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये आत्माएं सहज योगी है, सरल पुरुषार्थी है। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत अगर रखते हैं तो ये तीनों ही बातें मेहनत से छुड़ा देती है। और यहाँ पर आज की मुरली का क्रक्स है, जो मैं कह रहा था कि राइट ब्रेन। राइट ब्रेन माना मोहब्बत, रहम, कंपैशन। आध्यात्मिक व्यक्ति का हॉलमार्क जिसको कहा गया है वो है कंपैशन, रहम, काइंडनेस।
और आध्यात्मिक व्यक्ति कर्मों की गति को जानता है अच्छी तरह से, तो हमारा डिस्टर्ब होने का प्रश्न ही नहीं आता है। हम जानते हैं कि हर आत्मा नंबरवार है, हर एक की शक्ति नंबरवार है, कोई परफेक्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, समझो गलती करता है, तो समझने का कि उस आत्मा के कर्म वैसे है, पास्ट के कर्म उसको खींच रहे हैं, उसके पास्ट के कर्मों की वजह से वो दुखी है। तो दुखी आत्मा के ऊपर गुस्सा नहीं आता है। मैं हमेशा एडिक्शन के भी सेशन में ये कहता हूँ कि बीमार व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करना चाहिए या उसका इलाज करना चाहिए, तो लोग कहते हैं इलाज करना चाहिए। ऐसे ही हमारे आजू बाजू में कई लोग हैं जो बीमार है इसलिए तो वो गुस्सा कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं है। एक मुरली में बाबा ने यहाँ तक कहा था कि वो आत्मा जो गलतियां कर रही है, गुस्सा कर रही है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप तो सहनशीलता के अवतार हो, आप मेरे ऊपर रहम करो। अब ये बोलना जितना इजी है, करना उतना ही कठिन है अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो। लेकिन अगर शक्ति है, दिल में एक्स्ट्रा स्नेह है, तो हमारे ऊपर उसकी निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं आएगा। बहुत काल की साधना इसमें पास कराएगी। दादियों ने ये करके दिखाया। गुलजार दादी का अनुभव आप सबने सुना होगा। एक बार एक बहन उनके सामने बहुत कुछ बोल के गई। अभी दादी बहुत शांति से सुन रही है, जो नहीं कहना चाहिए था वो कह रही थी। बाजू में दादी की ब्राह्मणी थी, लेकिन दादी कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए ब्राह्मणी भी चुप थी, नहीं तो ब्राह्मणी को तो अच्छा नहीं लग रहा था। और वो बहन जिन्होंने ये सब कहा, वो जाने के बाद ब्राह्मणी ने दादी को कहा, दादी सुना आपको क्या कहा? दादी के मुख से एक ही शब्द निकला, बेचारी दुखी लग रही थी, डिस्टर्ब लग रही थी। दादी ने गुस्सा नहीं किया, दादी ने ये नहीं कहा कि मेरा अपमान कर रहे हो, नहीं। दादी के दिल से रहम का भाव आ रहा था, क्योंकि दादी को पता था कि ये दुखी है इसलिए ऐसा कर रही है। तो नॉलेजफुल बने, स्वराज्य अधिकारी बने। कोई भी परिस्थिति हो, मन बुद्धि को स्टॉप ऑर्डर दो तो स्टॉप हो जाना है। बीच बीच में ये करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लास्ट में ये सब करना बहुत मुश्किल होगा। तो आज चेक करेंगे, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हमारे चेहरे पर परिस्थिति का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीरता का बैलेंस वाला। आज बाबा ने विशेष कहा है कि आप दाता के बच्चे हो, अधिकारी हो। तो दाता के बच्चे देवता होते हैं, लेवता नहीं होते हैं। तो मांगने वाले नहीं, लेकिन देने वाले। तो इस स्मृति में रहे कि मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली हूँ। क्योंकि आज तक जड़ चित्रों से जाकर लोग मांग नहीं करते हैं हमको बचाओ बचाओ, और वो जड़ चित्र हमारे ही है, क्योंकि हमने साकार में ये अपना श्रेष्ठ कर्तव्य निभाया है। तो हम बचाने वाले, हम खुद बचाओ बचाओ कैसे कह सकते हैं? तो हम देवता है, देने वाले हैं। इसलिए जितना याद और सेवा, शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे, उतना ये देनेपन की स्मृति नेचुरली रहेगी। हमारी पर्सनालिटी इतनी आकर्षक होगी कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएगा, वो इस रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव करेगा। जो बाबा ने आज कहा कि उत्सव मनाओ, आज की पूरी मुरली शिवरात्रि के ऊपर है। और बाबा ने कहा बाप के साथ ब्रह्मा और ब्राह्मण सभी अवतरित हुए, हमारा भी जन्म दिव्य है। देखो कितने भाग्यवान है, स्वयं भगवान हमारा बर्थडे मना रहा है। नशे में चले जाओ, बाप के साथ हमारा भी दिव्य जन्म है, हमारे जैसा जन्म किसी का हो नहीं सकता है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो,
तो मैं कहूँगा ये तीन खाते के ऊपर चेकिंग करे कि मेरा प्रारब्ध कितना मैं जमा कर रहा हूँ श्रेष्ठ पुरुषार्थ से, क्या मैं दुआएं ले रहा हूँ सभी को और दुआएं दे रहा हूँ, और सेवा में क्या मैं योग युक्त युक्ति युक्त यथार्थ रूप से सेवा कर रहा हूँ। अगर ये तीनों है तो मैं सहज पुरुषार्थी रहूंगा, मेरे चेहरे पर कभी चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, हमेशा प्रसन्नता। कोई भी आत्मा मेरे पास आएगी तो वो खाली हाथ नहीं जाएगी। अच्छा, ओम शांति।